रिटायर्ड शिक्षक और भाजपा के नेता मलूक सिंह जी ने रिसेंटली जो रियासी अपडेट को इंटरव्यू दिया था उसमें यह कहा था कि पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं और काफी सारे दस्तावेज जो है वो उस इंटरव्यू में लेकर आए थे और उन्होंने दिखाने की भी कोशिश की थी। इस समय हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अर्बन डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट बिशन मगोत्रा जी है और इनका कहना है कि जितनी भी बातें मलूक सिंह जी ने कही हैं वो गलत है। इनका कहना है कि वो इनके बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी बातें जो है वो गलत है। इनसे बातचीत करते हैं और किस तरह से ये मलूक सिंह जी की बातों का जवाब देते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका। कई सारी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जुगल जी झूठ बोल रहे हैं जो कि पूर्व मंत्री आपकी पार्टी के प्रोविंशियल प्रधान हैं। उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे और क्या कुछ सबूत भी लेकर आए हैं? सबूत के आधार पर तमाम चीजें कहेंगे या फिर ऐसे ही? धन्यवाद अंचल जी, आप समय समय पे ये मुद्दे उजागर करते हो। अंचल जी, बात यह है कि जैसे कि पिछले दिनों हमारे बुजुर्ग हैं मलूक सिंह जी, हम उनकी बड़ी तहे दिल से इज्जत करते हैं क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहे हैं और मेरे ख्याल में आधा पूरा नहीं तो आधा पमाग उनको जानता है क्योंकि वो पमाग को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। मैं भी जद्दोजहद बमाग के लिए हुई है उनका उसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि मलूक सिंह जी एक ऐसे आदमी हैं, जब सर्विस में थे तब भी और आज भी मैं उनकी तरह किसी पर लांछन नहीं लगाऊंगा और ना मैं मलूक सिंह जी पर कोई ऐसा लांछन लगाऊंगा। मगर उसमें कुछ बातें ऐसे आ जाती हैं, वो बहुत ही डीपली गए हैं, बहुत ही। वो मुगलों के टाइम पे उन्होंने आपसे इंटरव्यू शुरू किया, जैसे मैंने वो इंटरव्यू ज्यादा नहीं तो 90% मैंने इंटरव्यू देखा है, वो मुगलों के इतिहास से शुरू हुए और फिर महाराणा प्रताप सिंह की बात की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फिर बाबू जगजीवन लाल की बात की, बीच बीच में किस किस कौन कौन एमएलए रहा, उन्होंने इतना इतिहास गिनवाया। अब ठीक है, वो शिक्षक रहे हैं, उनके पास हो सकता है ये मुगलों का इतिहास भी हो, महाराणा प्रताप सिंह का भी हो, गुलाब सिंह का भी हो और किसी का भी हो, उनके पास वो इतिहास हो सकता है। मैं उनकी बात को ये नहीं कहूंगा जैसे उन्होंने क्या दिया कि पूर्व मंत्री जुगल किशोर जी झूठ बोल रहे हैं। अंचित जी, बात जहां आ जाती है कि जो वो रोड की बात कर रहे हैं, जिस रोड पे वाद विवाद है, सुजनतार से गब्बर नहीं, विवाद तो पीछे वाली सड़क पे था लेकिन मेन मुद्दा जो ये शुरू हुआ था वो सुजनतार से गब्बर तक की जो सड़क बनाई जाए इस मांग को लेकर हुआ। देखिए, वही मैं बात आपको बता रहा हूं। जो रोड की वो बात कह रहे हैं कि मुगलों ने सर्वे करवाया था, किसने देखे? मैंने तो देखे नहीं मुगल, ना मैंने मुगलों का इतिहास पढ़ा है, ना मैं उनका इतिहास पढ़ना चाहता हूं। मुगलों का इतिहास आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा जाता और ना मुगलों की बातें होती हैं। फिर आ जाती है महाराणा अपने प्रताप सिंह की बात, जहां गुलाब सिंह की बात, वो हमारे स्टेट के राजा थे। हम उनकी जितनी भी दिल से गहराइयों से इज्जत करते हैं और उनको मानते भी हैं। हो सकता है उन्होंने भी कोई सर्वे करवाए हों। तब से लेकर 2006-7 में जब ये रोड का काम लगा बक्कल से सुजनतार का, तब से लेकर इतनी देर वो जद्दोजहद करते रहे। बनाई तो किसी ने नहीं, को किसी ने मेरे ख्याल में तिनका भी नहीं लगाया होगा, हाथ भी नहीं लगाया होगा। और वो कहते हैं कि हमने स्ट्रगल की होगी। स्ट्रगल करने का उनको रिजल्ट नहीं मिला है, चाहे उन्हें जितनी मर्जी स्ट्रगल की हो। मैं इसी के साथ साथ रियासी को भी जोड़ दूंगा। रियासी में 1988-99 में डिस्ट्रिक्ट के लिए एजिटेशन हुई, स्ट्रगल की। उससे पहले भी रियासी डिस्ट्रिक्ट की मांग करते थे। इतनी स्ट्रगल हुई, उस एजिटेशन का मैं पार्ट रहा हूं। उस एजिटेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं यूथ का उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था और दिलीप सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, वो उनको स्वर्गवास हो गया उनका। वो मेरे प्रेसिडेंट थे यूथ के। तो तब नहीं, आप भी इतिहास की तरफ जा रहे हैं। जो प्रेजेंट इशू ये है कि स्टे ऑर्डर पर जो बहस एक नई शुरू हुई कि अगर स्टे ऑर्डर दिखा देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और उसके बाद स्टे ऑर्डर कुछ दिखाया गया। अब इनका मलूक सिंह जी का कहना है ये स्टे ऑर्डर नहीं है, बहस इसको लेकर है, स्टे ऑर्डर वो है या नहीं। मेरी बात अंचित जी ये है कि मलूक सिंह जी ने
जो मुगलों से इतिहास गिनवाया है, मैं उस इतिहास से को जोड़ते हुए आपके पास पहुंचूंगा और सब चीजें आपको बताऊंगा। क्योंकि मुगलों का, कब मुगल थे मेरे को तो पता नहीं, 18वीं शताब्दी में थे या 17वीं शताब्दी में थे, वो मुझे नहीं पता है, मगर उन्होंने उन चीजों का जिक्र किया है। उस चीजों का जिक्र करते हुए फिर मुझे इस बात पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1998 99 में 89 में रियासी में जब डिस्ट्रिक्ट की एजिटेशन शुरू हुई तो उस एजिटेशन के हम पार्ट थे। मैंने 63 दिन, 2 महीने 3 दिन मैंने जेल काटी है हीरानगर जेल में रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये इतिहास गवाह है। अगर वो मुगलों का इतिहास गिना सकते हैं तो मैं छोटा हूं उनसे, उम्र में भी बहुत छोटा हूं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 25 30 साल पीछे जा सकता हूं। नहीं, लेकिन आरोप आप पर नहीं उन्होंने लगाए हैं, आरोप उन्होंने पूर्व मंत्री पर। मेरे लीडर हैं ना पूर्व मंत्री, और मेरी पार्टी के हैं। मेरी पार्टी के लीडर पर अगर जुगल किशोर पर कोई आरोप लगाता है तो हमें वो, अगर गलत आरोप लगाता है, अगर वो सच बोलते तो हो सकता है मैं अंशज जी आपके पास नहीं आता, आपने बुलाया जहां मैंने आपको बुलाया, मैं आपके पास नहीं आता। उन्होंने झूठ बोला, झूठ बोलने पे अगर मेरे लीडर के प्रति कोई झूठ बोलेगा तो मुझे तो फिर कैमरे के सामने आना पड़ेगा। मैं वही इतिहास उनको भी बता रहा हूं कि हमने जब रियासी डिस्ट्रिक्ट की एजिटेशन की, रियासी डिस्ट्रिक्ट मिला कब? 2007 में। एजिटेशन कब हुई? 1988 में। कितने साल के बाद? और देने वाला कौन था? जुगल किशोर शर्मा और गुलाम नबी आजाद। और ऐसे लीडर के लिए कोई ये बोले कि उसने काम नहीं किया, वो झूठ बोलता है। जिस लीडर ने रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तन मन सब लगा दिया, दिन और रात नहीं देखी। जब मैं जुड़ा था जुगल किशोर के साथ, मेरे ख्याल में 2006 में जुड़े थे हम जुगल किशोर जी के साथ। जुगल किशोर जी ने लोहड़ी के त्योहार भी घर नहीं बनाए हैं, सीला पंचायत में लोहड़ी का त्योहार बनाया था। एक ट्रांसफार्मर सीला पंचायत वालों की जरूरत थी, उधर ट्रांसफार्मर दिया और उस ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने के लिए जुगल जी आए लोहड़ी वाले दिन, और सीला के लोगों ने उस दिन मूंगफली लोहड़ियां जुगल जी को खिलाई थी। मतलब ऐसे लीडर के लिए जब आप ऐसे अल्फाज यूज करते हो तब हमें कैमरे के आगे आना पड़ता है। बात जो आप हमें पूछ रहे हैं कि स्टे ऑर्डर है या नहीं है, मलूक सिंह जी ने उस स्टे ऑर्डर में कितना रोल प्ले किया है नहीं किया है, उस पर हम आएंगे, उस बात को आपके पास हम पूरी पहुंचाएंगे। मगर ऐसे लीडर के खिलाफ जिसने 5.5 साल उसको सारा मौका दिया रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने, एमएलए बनाया रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने, सरकार में वो मंत्री बने। 5.5 साल के सारे पीरियड में उन्होंने क्या नहीं किया? रियासी को डिस्ट्रिक्ट दिया, रियासी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया, डिग्री कॉलेज दिया, पार्क दिया, रोड दी। कितनी रोडें उस वक्त बनी जो आज भी कंप्लीट नहीं हुई है। जो रोडें जुगल किशोर उस वक्त शुरू करके गए थे, जहां बना के गए थे, आज भी उन रोडों पे क्या हालत है। इसलिए ये चीजें अंशित जी बताना जरूरी है कि जुगल किशोर जी ने अपने 5.5 साल के कार्यकाल में मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे वो सोए होंगे, बाकी उन्होंने काम किया है। एक बार, अब जो मुझे, जहां तक मैं जानता हूं जुगल किशोर जी को, एक बार मुझे मौका मिला श्रीनगर जाने का। तो आप उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जो सवाल उन्होंने खड़े किए उसके जवाब आप नहीं दे। मैं उन जवाबों पे अंशित जी आऊंगा, मगर मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि जिस लीडर पे झूठ बोलने का आरोप लगाया है वो लीडर 5.5 साल करता क्या रहा। अगर मेरी वो बात सुनेंगे आप तो तब मलूक सिंह जी वो जानते भी हैं, और वो जब वो स्टे ऑर्डर निकला था या नहीं निकला, जब वो मंत्री थे तो जुगल किशोर जी के पास वो भी जाते थे, एक बार नहीं हजारों बार। तो ये मानते हैं कि वो सपोर्टर रहे हैं उनके, वोटर रहे हैं उनके, वो तो ये चीज मान रहे हैं, वो तभी तो उन्होंने ये चीजें कही कि एक समय में मैं भी उनका वोटर सपोर्टर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उससे वो नाराज। मैं कहता हूं उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी भी सड़क, कोठरू वाली भी सड़क बने, और ये अगले चुनाव के लिए वो मुद्दा रखें, इसलिए वो सड़क नहीं बना रहे थे। ये गंभीर आरोप। मेरी बात को आप अंशी जी काट रहे हो, मैं इस मुद्दे पे ही आऊंगा, मगर मैं जो कह रहा हूं कि मलूक सिंह जी ने उनको अच्छे तरीके से देखा। आज वो बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पाला परत लिया है, वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। अगर वो उस पार्टी में नहीं होते तो वो आज भी नहीं बोलते। ये मैं दावे से कह सकता हूं। मलूक सिंह जी एक सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि उनको किसी ने पुश किया है बोलने के लिए,
वो खुद नहीं बोले हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बात बता रहा हूं, मुझे एक बार श्रीनगर क्या हम मुखौटा कह रहे हैं कि किसी का मुखौटा पहनकर वो आए हैं, किसी को बचाने के लिए आए? ये अल्फाज मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुल्क मैंने आपको पहले बोल दिया। एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं आप कि किसी को बचाने के लिए, किसी को डिफेंड करने के लिए वो उनको उतारा गया है, प्रोजेक्ट किया गया? उनकी मैं इज्जत करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो एक मेरे बुजुर्ग हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी है। मैं उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ यही बात कहूंगा क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया जिस आदमी पे, वो आदमी 18 घंटे अपने 5.5 साल के कार्यकाल में 18 घंटे काम करने वाला था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं कश्मीर गया था, तब वो मंत्री थे और उनकी कोठी में मुझे 2 रातें काटने का समय मिला था। एक रात तो हम रात को उठे नहीं, एक रात को कोई 2:30 के 3 बजे मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मैं उठ के बाथरूम गया और मेरे जो मंत्री जी हैं जुगल किशोर, इनका जो कमरे का दरवाजा है वो खुला था, अंदर लाइट जल रही थी। तो मैंने झांक के देखा तो ये चेयर पे बैठे थे और फाइलों का पलंदा खोला हुआ था। तो इनकी नजर मेरे पे पड़ गई, ये तो बोलने लगे 2:30 बजे क्या कर रहा है अभिषण तू? मैंने कहा बाथरूम गया था तो आपकी लाइट जलती देखी तो मैं कमरे में आ गया। कमरे में जब मैं जाता हूं तो ये जो सवेरे असेंबली में इन्होंने बोलना था उसकी सारी फाइलें खोल के काम पे लगे थे कि रियासी की कौन सी रोड कब कौन सी प्रायोरिटी पे रखनी है, और गन कोलसर की रोड प्रायोरिटी में रखनी है कि दसानू वाली रोड प्रायोरिटी में रखनी है, जहां अंजी क्याला वाली रोड प्रायोरिटी में रखनी है, जहां सुजनदार वाली रोड प्रायोरिटी में रखनी है, जहां गब्बर वाली रोड प्रायोरिटी में रखनी है। ये उन चीजों में लगे थे। और ऐसे आदमी के लिए जब ऐसा संजीनियर आदमी जो इतने पढ़े लिखे हैं वो बोले तो मुझे दिल में ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं बोल रहे थे। जो मैंने आपको पहले बात बोली, वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनको किसी ने पुश किया कि एक बार जुगल जी ने इंटरव्यू दे दिया पुमा के बारे में, दूसरी बार डीडीसी चेयरमैन ने दे दिया, तीसरी बार जुगल जी ने, वो जुबानी जंग शुरू हो गई। अब किसी ने सोचा होगा कि मैं पीछे होता हूं तो किसी को और आगे करता हूं। स्पष्ट बोलिए ना। ये मैं कह रहा हूं कि मैं उनके प्रति एक भी लफ्ज ऐसा नहीं बोल सकता, हुआ ऐसा ही है। नहीं, ये डीडीसी चेयरपर्सन ने सोचा होगा जो आप कह रहे हैं। अब उनके कौन से लीडर ने, किसने, इसका तो मैं ना आपको प्रमाण दे सकता हूं ना प्रूफ दे सकता हूं, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मलूक सिंह जी की वो बानी खुद की नहीं थी। चलिए फिर आप स्टे ऑर्डर था या नहीं था ये प्रमाण। अब उन्होंने, मलूक सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उस एप्लीकेशन पे, उस स्टे लेने के चक्कर में या कोर्ट में जाने के चक्कर में या रोड में किसी अड़ंगा अड़ाने के चक्कर में हम नहीं थे। तो मैं मलूक सिंह जी को ये बात बोल देता हूं, एक एप्लीकेशन है जहां आपके सामने 22वें नंबर पे आपका नाम है। मैं कैमरामैन को कहूंगा ये वो बता ये वो क्लियर कर दें कि ये साइन आपके हैं या नहीं है। अगर आपके साइन नहीं है तो हम आपकी ऐसे भी इज्जत करते हैं, वैसे भी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं किसी भी पिटीशन में, किसी भी एप्लीकेशन में और किसी भी रोड के अटंगे में मैं नहीं हूं। तो ये सारा किया कराया जो भी है जुगल जी का है। तो मैं ये एप्लीकेशन के माध्यम से ये कह सकता हूं कि मलूक सिंह जी ने 22वें नंबर पे साइन किया है और ये एप्लीकेशनें मंत्री के पास भी गई हैं जो जुगल जी से पहले मंत्री होंगे, फिर मंत्रालय चेंज हुआ और ये डिमांड थी ना, डिमांड तो कोई भी कर सकता है। सुनो यही डिमांड के बाद यही पेपर जो कोर्ट में गए हैं और वो भी मेरे पास है। नहीं, ये जो लेटर पहले स्पष्ट कर दे, क्योंकि आप तो पूरी बात नहीं बता रहे। एक लेटर लिखा गया मंत्री को कि ये डिमांड है उनकी, वो डिमांड के साथ लोगों के आमतौर पे जैसा होता है, आपने भी किया होगा, आप अपोजिशन में भी हैं तो अभी भी करते होंगे, रिसेंटली आपने प्रोटेस्ट भी किया था, तो साइन होते हैं साथ में, तो साइन किए हैं, उसमें क्या ऐसा हो गया? डिमांड किया अपने एरिया के लिए। मैंने शुरुआत में ये कहा कि मलूक सिंह जी पमा के लिए लड़ते रहते हैं। मैंने शुरू में कहा, क्यों कहा कि मैं उनकी इज्जत करता हूं, मगर कह रहे थे कि बाइकआउट भी किया था, बहिष्कार भी, चुनाव, वो भी बात बताता हूं। उसी के साथ वो जो आप डिमांड लेटर कह रहे हो, जो डिमांड की रोड की, उसी वही लेटर लगा के इस लेटर के साथ जोड़ के कोर्ट में गए हैं। अब ये चिट्ठियां मैं पूरा पलंदा ले आऊंगा। ये तो कोर्ट का ये वही लेटर जो है इस
कोर्ट को जो सबमिट किया और कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया, जो भी रेफरेंस दिया आपने, ये आप ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंस दिया कि ये लोगों की मांग है। हाँ 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 वही। और एप्लीकेशन बनाई किस, जब मंत्रालय में, हो सकता मैं उस वक्त जुड़ा भी नहीं था जब गुलजान सिंह चाड़क जी मंत्री थे, जहां उससे पहले आरएनबी कोई मंत्री थे, मैं उस वक्त इस पार्टी के साथ नहीं जुड़ा था। अब यही तरीका क्या होता है, तरीका यही होता है कि जिस इलाके के लिए आपको कुछ चाहिए उस इलाके के पूरे एक एप्लीकेशन बनाओ, फिर साइन करवाओ, साइन करवा के फिर कोर्ट में पिटीशन दायर करो। ऐसे तो जुबानी कोर्ट थोड़ा मानता है। अब इन लोगों ने इतने साइन करके ये बताए हैं कि हम इतने लोग, इतनी फैमिली है, इतना गांव, 2500 की पॉपुलेशन है, 5000 की पॉपुलेशन है, हमें रोड की जरूरत है, ये एप्लीकेशन बनी और उसके बाद पिटीशन लगी। ऐसे पिटीशन तो लगती नहीं है। इतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ और इतनी मुझे जानकारी भी नहीं है, मगर इतनी जानकारी मुझे जरूर होती है कि जब आपने कोर्ट में जाना है तो कम से कम 4-5 हजार लोगों की रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहे हो, तो कोर्ट को कुछ बताना तो है ना। यही जो एप्लीकेशन है यही कोर्ट में गई और फिर कोर्ट ने ये कागज निकाला है। इसमें डीडीसी चेयरपर्सन के भी हस्ताक्षर। अब मैं इतना डीपली जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं। उन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी, उसके बाद उन्होंने डीडीसी की इलेक्शन लड़ी, आई बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। मैं उन लीडरों के प्रति, उनका जब कोई उनका ऐसा मुद्दा आएगा, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए या मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों में मैं इतना डीपली में नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ दुख हुआ कि जुगल किशोर को झूठा बोलना, जो आदमी अपने 5.5 साल के कार्यकाल में 18 घंटे काम करके रियासी डिस्ट्रिक्ट को, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना काम दिया, इतना काम किया। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी जाओ, वो बोलते हैं जुगल जी के बराबर किसी ने काम नहीं किए, मगर आप कैमरा बोलते हैं। कैमरे के आगे वो उनकी मजबूरियां होती हैं, वो नहीं बोल सकते हैं। इसलिए अंचल जी मैं ये कह रहा हूं, अब फिर आ जाती है बात, अब वो मुगलों का इतिहास, प्रताप सिंह का इतिहास, गुलाब सिंह का इतिहास, वो मुझे नहीं पता। अब आ जाती है बात, इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि जब हमने रोड नहीं तो वोट नहीं पुमा के लिए स्ट्राइक की थी। अच्छी बात है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये पुमा के लिए रिप्रेजेंट करते रहते हैं, अपने इलाके के लिए कौन नहीं करता। मैं आज रियासी में रहता हूं, आज मेरे को 42 साल रियासी में रहते हो गए। मैं लुटोड़ी गांव का रहने वाला हूं। जब मैं जुगल जी के साथ जुड़ा था तो जुगल जी ने मेरे को बोला जनरल काम कोई बता, जब मैं नया जुड़ा उनके साथ, तो उन्होंने मेरे को, मैंने कहा हमारे पास क्या काम है, हमने क्या काम कराने हैं, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, गलियां हमारी आपने बना दी हैं। तब मैं जब जुड़ा था तो मेरे ख्याल में 3 साल कार्यकाल उनका हो गया था। गलियां हमारी आपने बना दी हैं, नालियां हमारी बना दी हैं, रियासी बाजार में आपने टाइल लगवा दी है, तो इधर मैं क्या काम बताऊं। बोलते फिर भी यार यादगार कोई कुछ। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक की कि मेरी जन्मभूमि जो है लुटोरी है और वहां रोड नहीं थी। मैंने उनको बोला मेरे को लुटोड़ी के लिए रोड चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि लुटोड़ी में मेरा प्रोग्राम रखवाओ तो रोड के बारे में सोचेंगे। 50 लाख रुपया उस वक्त जुगल किशोर जी ने लुटोड़ी रोड के लिए दिया था। आज वो चमाचम रोड है, ब्लैक टॉप हुई है, फर्स्ट क्लास। इसलिए हम उस लीडर की बात करते हैं। फिर आगे बात बीच में रह जाती बात, रोड नहीं तो वोट नहीं। बड़ी लंबी स्ट्राइक चली होगी, मैंने नहीं देखी है। कहते हैं कि नेशनल मीडिया पे भी खबर आई, तब तो ये सोशल मीडिया था नहीं, प्रिंट मीडिया में आई। मैं कोई 10-15 लोगों से ये बात पूछ चुका हूं जो पुमाग एरिया के हैं। कहते हैं कि जब बोर्ड डालने की बात आई तो मलूक सिंह जी ने सबसे पहले बोर्ड डाला था। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सच है। नहीं, उन्होंने कहा बाइकआउट किया था, ये नेशनल खबर बनी थी, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने वोट कर दिया। मैं भी कह रहा हूं कि नेशनल खबर बनी, जब इलेक्शन आई साबित कर पाएंगे तो मैं कहता हूं कि मैंने 10-15 आदमियों से, जब से उनका इंटरव्यू सुना है, तो 10-15 आदमी जो 70+ 60+ लोग हैं पुमाग के, उनसे पूछ चुका हूं। वो कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये बातें कहना बड़ा आसान होता है। बंदा मीडिया के सामने जब बोलना शुरू होता है तो बोलता जाता है, मगर सोच समझ के बोलना चाहिए जब भी कोई बात। अच्छा, फिर बात आ जाती है, उन्होंने एक बात कही कि नियाबत मांगते थे जुगल किशोर जी।
हम तहसील मांगते थे, वो हमको नियाबत देने के चक्कर में। मुलूक सिंह जी, आपको जानकारी होगी, दरगाली में नियाबत एक सरकार ने ऑर्डर किया था दरगाली में नियाबत खोलने के लिए। ये मेरे ख्याल में 1990-95 की बात होगी। उस वक्त नियाबत खोलने की बात की, तो जब रियासी में डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बना था, तब जुगल किशोर जी डिमांड करते थे कि जो नियाबत जहां पर सरकार ने दी है उसको खोला जाए। इन्होंने उस बात को उधर घुमा दिया, मुझे ये समझ नहीं लगती। और आज की डेट में मैं ये बात बता दूं, वो नियाबत तो खुली नहीं। इस बात पर गलत कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं टोटली गलत बयान दे रहे हैं। क्या चीज? ये जो नियाबत और तहसील की बात है, आप ये कह रहे हैं कि मलूक सिंह जी टोटली गलत बोल रहे हैं। देखो ना, वो नियाबत जो थी वो 1995-96 में कोई सरकार ने ऑर्डर किया था दरगाली के लिए, नियाबत के लिए। तब रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तब रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और नियाबत के लिए ऑर्डर किया था, और वो नियाबत खुली नहीं। जैसे आज भी पुमाग की तहसील रियासी खुली है, ऐसा ना हो उस नियाबत की तरह पुमाग के लोग ये तहसील भी गुआ दें। क्योंकि आज की डेट में मेरे ख्याल में कितनी देर हो गई पुमाग की तहसील जो है वो रियासी में फंक्शन कर रही है। नहीं, अब कैसे जाएगी, तहसील तो बन गई है, अब थोड़े वो भी बनी थी, वो भी रियासी में फंक्शन करती थी, और उसके बाद उसको डिलीट कैसे हो गई फिर वो। और जुगल जी उस नियाबत की बात करते थे कि वो जो तहसील दी हुई है सरकार ने, कभी उस नियाबत को खोला जाए। और इन्होंने उस बात को घुमा के कह दिया कि जुगल किशोर जी पुमाग के लिए नियाबत मांग रहे हैं, हम तहसील मांग रहे हैं। फिर इन्होंने कहा एक वजीर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। वजीर कमीशन की रिपोर्ट किस सरकार ने, किसने डिमांड की, और किस सरकार ने वो वजीर कमीशन बिठाया जिसके ऊपर 4 डिस्ट्रिक्ट थे या 5 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें रियासी का नाम था, और उस रियासी के डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ हो सकता है पुमाग की तहसील भी थी। अब जब सरकार बनी, वो कब, मैं कह रहा हूं वजीर कमीशन मेरे ख्याल में 1970-72-74 में बना होगा, कब से वो वजीर कमीशन रिपोर्टें दे रहा था। और उसके बाद 98-99 में रियासी में 72 दिन की स्ट्राइक भी हुई, फिर भी वजीर कमीशन की रिपोर्ट लागू ना हो पाई, और ना डिस्ट्रिक्ट रियासी बना, ना सांबा बना, ना किश्तवाड़ बना। जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर बने और जुगल किशोर जी मंत्री बने, अब जब वजीर कमीशन का रोना कहां से लागू करना है, उन्होंने उस वजीर कमीशन में तो स्टेट को 4 डिस्ट्रिक्ट थे, और जब गुलाम नबी आजाद ने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, अप्रिशिएट करना चाहिए या उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए? हमें ये नहीं समझ लगती है कि इतने सूझबूझ वाले आदमी कहां वो वजीर कमीशन की रिपोर्ट का रोना शुरू कर दिया। 4 डिस्ट्रिक्ट स्टेट को मिलने थे, आज 8 डिस्ट्रिक्ट स्टेट को मिले हैं। हमारे जम्मू कश्मीर को 8 डिस्ट्रिक्ट मिले, 8 डिस्ट्रिक्ट में आपको तहसील भी मिली। तहसील, अगर अब मैं दावे से कह सकता हूं कि रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता का अगर आशीर्वाद जुगल किशोर के ऊपर होता, तो आज तहसील जो है वो पुमाग में खुल गई होती। आज मैं दावे से कहता हूं कि अगर जुगल किशोर के ऊपर रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया होता, तो वो तहसील जो रियासी में फंक्शन कर रही है वो पुमाग में भी खुल गई होती। अब ये कहते हैं कि लोग अड़ंगे अड़ाते हैं, जैसे इन्होंने एक बात और भी कही, क्योंकि सुजनतार से आगे जो रोड है वो जुगल किशोर ने रोक के रखी है, ये भी बात उन्होंने कही है। और इनके 2 एमएलए रहे, बलदेव राज शर्मा जी एमएलए रहे, उसके बाद माननीय अजय नंदा जी मंत्री भी रहे, फिर वो 2 एमएलए जो 5, 6 साल 12 साल उनके भी कार्यकाल हो गया, फिर ये रोड को क्यों नहीं लेके गए आगे? फिर ये कहते हैं कि मैं उसमें था, कोई एक्शन उसमें था, और मंत्री साहब अजय नंदा जी उस बैठक में थे, तो उन्होंने तुरंत एक्शन को कहा कि इसकी डीपीआर बनाओ जी, आगे गब्बर तक रोड ये जो 8-10 किलोमीटर जो रह गया है इसको बनाओ। तो एक्शन साहब ने भी तुरंत डीपीआर बनाना शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ, फिर खुद ही कहते हैं, वहां के लोगों ने कहा जी नहीं जी, ऊपर से जानी चाहिए, नीचे से जानी चाहिए, दाएं से जानी चाहिए, बाएं से जानी चाहिए। इनके सवाल का जवाब जो इन्होंने जुगल किशोर जी पर एलिगेशन लगाया, ये खुद ही सवाल कर रहे थे और खुद ही जवाब दे रहे हैं। जब बक्कल से सुजनतार रोड बनना शुरू हुई तो वही बात आ जाती है
वही अड़ंगे थे, इन्हीं लोगों के अड़ंगे थे। और आज ये खुद कह रहे हैं कि सूजनदार से गब्बर जाने के लिए पुमा के लोग ही अड़ंगे अड़ा रहे हैं। तो इनके ही जवाब में, इनका ही सवाल और इनके ही जवाब में उन्हीं की बानी से है। आप क्या कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने काम को रुकवाया था, आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, खुद कह रहे हो, मैं थोड़ा कह रहा हूं। मलूक सिंह जी ने क्या कहा कि नंदा साहब ने कहा कि डीपीआर बनाओ, डीपीआर एक्शन साहब को ऑर्डर दिया, एक्शन साहब ने तुरंत डीपीआर पे काम करना शुरू कर दिया। डीपीआर जब बनना शुरू हो गई तो ये कहते हैं हमारे ही लोगों ने, किसी ने कहा नीचे से, किसी ने कहा ऊपर से। अब इस बात से हम क्या अर्थ निकालें? जब बक्कल से सूजनतार जा रही थी तो तब कौन लोग थे? मैं कहता हूं उपमा के लोग, जैसे ये कह रहे थे ना, हमारे गरीब लोग, हमारे मुस्लिम लोग, हमारे लोग ऐसे ही पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मानता हूं। आज हमारे पुमा के लोग सूझबूझ वाले हैं, आज हमारे पुमा के लोग अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं। वो पुरानी बातें गई, आप 1965 की 1970 की बातें करोगे, वो पुमाग आज नहीं है। जुगल किशोर जी ने अपने कार्यकाल में पुमाग को बाहर निकाला है और पुमाग के अंदर मेरे ख्याल में 10 बार डिप्टी कमिश्नर का विजिट करवाया है। आज वो पुमाग नहीं रहा। चलिए, ये बात यहाँ से शुरू हुई थी सूजनदार से गब्बर सड़क की, क्या लगता है अब बन जाएगी? अगर इतनी राजनीति उस पर हो रही है तो ये काम जल्दी हो जाएगा या राजनीति का शिकार हो जाएगी? देखिए, अगर कहते हैं ना कथनी और करनी में अंतर ना हो तो काम हो जाता है। आज केंद्र में सरकार इनकी है, डीडीसी चेयरमैन इनके हैं, केंद्रीय मंत्री जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं वो इनके हैं। ये चाहें तो एक दिन में बन सकती है, अगर ना चाहें तो मैं कह नहीं सकता। हां, अगर लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, डीपीएपी को आशीर्वाद दिया, जुगल किशोर शर्मा को आशीर्वाद दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर गब्बर रोड पहुंच जाएगी। चलिए, स्टे ऑर्डर पर आप थोड़ा बच रहे हैं। देखो, स्टे ऑर्डर था या नहीं था? मैंने आपको कह दिया, स्टे ऑर्डर था या नहीं? मैं कोर्ट तक का कागज आपको दिखा चुका हूं, मैं कोर्ट तक का कागज आपको दिखा चुका हूं। अब जे डीडीसी चेयरमैन जाने स्टे था या जुगल किशोर जी जाने स्टे था या नहीं था? लेकिन आप भी इस मामले में अब कूदे हैं तो मैं स्टे ऑर्डर था या नहीं? मैं आपको कोर्ट का कागज दिखा रहा हूं, मैं आपके कैमरे के सामने भी दिखा सकता हूं। और उसको जो ये जुगल जी ने क्या कहा था कि स्टे ऑर्डर है, उन्होंने दिखाया था, उसको दावा कर रहे थे वो स्टे ऑर्डर ही है। अब जुगल जी ने पोर्टल पे अगर इंटरव्यू दिया, जुगल जी के पास तो इतना पलंदा था, उन्होंने तो वो दिखाया है। मलूक सिंह जी के पास भी काफी कुछ था। मलूक सिंह जी तो मेरे ख्याल में 18वीं सदी से तो वहीं के रहने वाले हैं ना वो। वही मैं ये कह रहा हूं कि वो 18वीं सदी में, हो सकता है मुगलों के साथ भी वो चले हों। मलूक सिंह जी ये व्यंग्यात्मक तरीके से आप प्रकाश कर, व्यंग नहीं है। जब कोई इतिहास गुनवाता है, जब को कहता, वो महाराणा प्रताप सिंह इतिहास उन्होंने सुना होगा अपने बुजुर्गों से। देखिए, मैं कहता हूं कि सुना होगा, मगर उसके दस्तावेज भी तो चाहिए ना। दस्तावेज तो काफी वो लेकर पुरानी, वो 1960 के समय की अखबारें भी वो 1960 की एक पेपर, 1960 में तो मुगल नहीं थे, 1960 का एक पेपर वो दिखा रहे थे। 1960 में मुगल तो नहीं थे, 1960 में मेरे ख्याल में रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई एमएलए रिप्रेजेंटिंग करता होगा। चलिए, अब जुगल जी ने तो कहा है कि स्टे ऑर्डर है, लेकिन मलूक जी कह रहे हैं वो स्टे ऑर्डर जो दिखा रहे हैं वो स्टे ऑर्डर नहीं है। तो अब थोड़ा सा बैकफुट में स्टे ऑर्डर को लेकर आपकी पार्टी है, आपके नेता? नहीं, मेरे नेता के पास तो इतना पलंदा है, वो कह रहे हैं ना कि स्टे ऑर्डर है। मलूक सिंह जी जाए उनके पास, जाके कॉपी ले आए, वो दे देंगे कॉपी मलूक सिंह। हाँ, उसमें जे मैं, जैसे आपने पूछा ना कि अब ये रोड जो है ये उस पर चढ़ जाएगी, मैं अंचित जी बता दूं, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 20वें नंबर पे आया है, हमारा डिस्ट्रिक्ट 20वें नंबर पे आया है। तो मलूक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पुल बांध रहे थे, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, फलाना काम हो रहा है, तो उनका ही चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है 20वें नंबर पे है। अगर रियासी 20वें नंबर पे है तो 20 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, अंतिम पायदान पे रियासी डिस्ट्रिक्ट है। तो फिर डेवलपमेंट ये जो गिनाते हैं वो कहां है, वो हमें दिखाएं, वो हम भी देखें उस डेवलपमेंट को कि चीफ सेक्रेटरी कह रहा है। अगर कोई सोशल मीडिया पे मेरे जैसा आदमी बोल दे भाई ये नहीं डेवलपमेंट हुई, वो नहीं हुई, तो उस बात को मान लेते हैं सियासी बयान है। जब चीफ सेक्रेटरी ये बात कहे
तो मेरे ख्याल में किसी चैनल ने भी सर्वे किया था, उसने तो 18वें नंबर पे दिया था। तो मेरे डीडीसी चेयरमैन ने कहा था कि वो खालिस्तानी है, वो पता नहीं अगलाववादी चैनल है, कौन सा चैनल है। जब चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये 18वें में नहीं तो 20वें पे है, तो तब भी कुछ कहना चाहिए था सरब सिंह जी को। वो तब उन्होंने कहा नहीं। मैं कहता हूं कि वो चीफ सेक्रेटरी पे भी कुछ बात कहें कि आपने कैसे कह दिया। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मलूक सिंह जी को किसी ने आगे किया था, वो अपनी मर्जी से नहीं है। जैसे वो इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे वो मंगतराम शर्मा की वो एल्बम, आप फिर आपने वही ले आए मेरे को, मंगतराम शर्मा के साथ वो बैठ के एल्बम दिखा रहे थे। उस समय तो वही फोटो चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल चलते थे। मैं कहता हूं मंगतराम शर्मा के पास पहुंचाया किसने होगा? डायरेक्ट तो वो मंगतराम शर्मा के पास पहुंचे नहीं होंगे, किसी ने उनको उधर तक पहुंचाया होगा, टाइम लेके दिया होगा। अब मुझे इन चीजों का ज्ञात नहीं है, मैं सीधा नहीं बोल सकता, मगर ऐसे तो वो पहुंचे नहीं होंगे। वैसे जैसे उन्होंने कहा ना कि ऊपर वाली रोड, जुगल किशोर ने एक हर चीज का डिसीजन जो लिया है वो काम करने वाला डिसीजन लिया है। हॉस्पिटल के लिए रियासी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी थी, कितनी चर्चा थी रियासी में। अंचित जी उस वक्त आप भी जानते होंगे, कोई कहता था महादेव ले जाओ, कोई कहता था सीला ले जाओ, कोई कहता था खुदा कहां ले जाओ। और उसी के लिए अरबलियों के लोग जुगल जी से और मंगतराम शर्मा से जब मिले तो उन्होंने बोला हम अरबलिया में आपको जमीन देते हैं। जुगल किशोर जी ने मोहर लगा दी और ये कहते हैं कि जुगल किशोर जी रोड रोक रहे हैं। ये कौन सी बात करते हो? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से जो विधायक चुन के गया हो अपने लोगों के लिए। और जुगल किशोर की तो मैं कहता हूं कि अगर सवेरे मेरे सामने आप कैमरा खोल दो, रात के 8 बज जाएंगे, मुझे भूल जाएंगे कौन कौन सी रोडें, कौन कौन सी सड़कें, कौन कौन से स्कूल अपग्रेड किए, कौन कौन सा क्या क्या किया, मुझे भूल जाएगा। मलूक सिंह जी को उतारा है तो उन्होंने भी आपको उतारा है? नहीं, मैंने इंटरव्यू सुना और इंटरव्यू सुनते ही मुझे ये लगा कि मेरे लीडर ने ऐसा काम नहीं किया है। और मैंने सोचा कि चलो अपने बुजुर्ग जी को ये बात बता दूं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमारे डोगरों में कहते हैं ना, किसी के घर का पानी भी पिया हो ना, उसकी भी बदगोई नहीं करनी, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो। भाजपा में आप भी रहे, पानी आपने भी पिया? मैंने भाजपा की कोई बदगोई नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी, आए दिन तो आप पॉलिसियों पे बोल सकता हूँ, मैं पॉलिसियों पे बोल सकता हूँ। मैं पर्टिकुलरली किसी आदमी के ऊपर या किसी के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूं कि हमारा डोगरों का इतिहास है, हम किसी के घर एक पानी गिलास पी लें, हम उसके बाद उस पर पर्टिकुलरली आदमी की, उन्होंने आपका टाइटल देखा ना मैंने, जुगल किशोर शर्मा ने झूठ बोला, मैं पार्टी के ऊपर बोलो। चलिए खत्म कर। तो मलूक सिंह जी के जो भी आरोप थे, उन्होंने कहा था कि पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी तमाम चीजें झूठ बोल रहे हैं। उस पर अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूलर के प्रेसिडेंट बिशन जी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि मलूक सिंह जी की बातें सही नहीं है, जो उन्होंने जुगल जी के लिए बोला है वो सही नहीं है, गलत आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। और कुछ इन्होंने भी कुछ दस्तावेज दिखाए हैं कि मलूक सिंह जी के भी हस्ताक्षर हैं कि सड़क उनके इलाके से होकर गुजरनी चाहिए, और उन्हीं दस्तावेजों और उस लेटर के आधार पर ही कोर्ट में अपील की गई थी। इसके अलावा भी तमाम बातें इन्होंने कही है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।